देखिए बच्चों, ऑल मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों फिर नेक्स्ट टाइप जो इससे अधिक न आया है, न इससे बाहर आता है, न इससे बाहर आएगा। क्योंकि अगर पूरा टाइप देख लेते हैं, टाइप 1 से लेकर जितना टाइप बताया गया है, तो इससे बाहर ना आज तक पूछा है किसी एग्जाम में, न इससे बाहर पूछेगा। तो आज का टाइप जो है बच्चों हम लोग का है वो है कि शेष वाला बेस। जैसे कोई कहता है कि क्या होता है कि आज का जो टाइप है हम लोगों का वो ये बेस है कि बस 1 मिनट। आज का टाइप है बच्चों कि कोई जो है ना, देखिए आज का जो टाइप है कि मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसको निर्माता कहते हैं। कोई चीज बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसे एक कंपनी है। ठीक, उस कंपनी ने मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक, वो कंपनी सामान बनाई 100 रुपए में, 100 रुपए उसकी मूल्य निर्धारित करी कंपनी की। ठीक, अब ये क्या करती है कंपनी कि क्या करती है कि 100 रुपए में बनाती है और 20% लाभ को थोक विक्रेता को देती है, माने होलसेल को, जो होलसेल बड़ा में दुकान किया है। और वो क्या करता है कि फिर कुछ परसेंट लाभ या हानि लेकर, लाभ लगा तो प्लस, हानि लगा तो 20% लेकर के किसको देता है? फुटकर विक्रेता को देता है। दुकानदार वाला छोटा, मान लीजिए कंपनी में जहां बन रहा है पंखा या चप्पल या नमक, उसके बाद गोदाम में आया, जो बड़ा बड़ा गोदाम खोला है होलसेल, उसके बाद दुकानदार को दिया फुटकर। अब दुकानदार ग्राहक को दे रहा है, जो घर पे काम है जाकर के एक पैकेट ला रहा है, तो ये भी 25% अब इस पर ले रहा है। तो लास्ट में इसका दाम दे करके इसका पूछता है कि ग्राहक ने इतना पैसा दिया था, तो सामान कंपनी कितने में बनाई थी, उसका मूल्य कितना रखा था। ये टाइप पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम में आता है। आज का टाइप है, मान लीजिए कंपनी सामान बना दी, मान लीजिए कंपनी एक बना रही है नमक की पैकेट, नमक साल्ट बना रही है, तो साल्ट का एक पैकेट बनाई 5 रुपए का, तो इसको लाभ देकर कि इसको दी 6 रुपए में, ये कुछ लाभ कमाकर 7 रुपए, इसके बाद गया 8 रुपए में, तो ये तो 8 रुपए में लिया ना, तो इसका दाम नहीं दिया रहेगा, तो 5 पूछेगा। परसेंटेज दिया रहेगा कि ये लाभ पर बेचा, ये हानि पर बेचा, ये लाभ पर बेचा, ये इतने लाभ पर बेचा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का कंसेप्ट हमारा वही रहेगा कि कैसे इसको विदिन कुछ ही सेकंड में उत्तर दे दें। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आज हम लोगों के सामने वही टाइप है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ करके आपको सॉल्यूशन देते हैं। इसके बाद इस टाइप के जितने मार्केट में बुक होंगे, जो भी आपके पास होंगे, उसमें जाना और इस मेथड से 2 मेथड बताएंगे, दोनों में से किसी भी मेथड से जो इजी लगे उससे बनाना, पूरा बना जाना। जो फंसेगा कमेंट में लिखना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर्स सोल्ड हिज गुड टू होलसेलर एट 20% प्रॉफिट एंड द होलसेलर सेल्स इट टू रिटेलर एट 16 सही 2/3% profit and the retailer sold it to customer at 14 whole 2/7% profit. Then find the cost price of goods for manufacturers. If customer purchase it at Rs 2560 rupees. निर्माता, देखो हिंदी में इसका मतलब हो बच्चों, निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 16 सही 2/3% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 14 सही 2/7% लाभ पर देता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं, जबकि ग्राहक इसे 2560 रुपए में बेचता है, खरीदता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं। देखो, जैसे कंपनी जो बनाया ना, निर्माता मैंने जो बनाया, उसका मूल्य बताना है कि कितना निर्धारित किया था, कितना लिखा था। और वो क्या करता है कि 20% लाभ लेके बड़ बिजनेसमैन के दे दिहलस,
मान जितना भी होके एक्स मानेंगे, 20% फायदा लेके इसको दे दिया। ये क्या किया कि 16/2/3% लाभ लेके एक दूसरे आदमी को दे दिया। ये क्या किया कि 14/2/7% लाभ लेके एक आदमी को दे दिया। आदमी का पैसा दिया है तो इसका क्या है जो कंसेप्ट बताए। मैंने कहने का मतलब है सिंपल भाषा में कि यहां जो है ना कंपनी बनाई कुछ रुपए की, कंपनी बनाई कुछ रुपए की, अब पता नहीं कितने की बनाई है, कुछ बनाई है, उस पर 20% फायदा ले ली। मान लीजिए 100 रुपये की बनाई है ना तो 120 में इसको बेची। अब 120 से भी ये कुछ फायदा ले लिया, 16/2/3 इसको दे दिया तो 120 में ज्यादा 130-35 में दिया होगा। इसके बाद 130-35 पर भी 40% का फायदा ये जितना लेकर के इसको दिया गया तो ये भी बढ़ा करके दी होगी। तो ये तो सबसे महंगा लिया तो इसका प्राइस पूछ रहा है। तो आइए इसको कैसे कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, सबसे पहले निर्माता का मान लेते हैं एक्स, मैन्युफैक्चर ए मींस मैन्युफैक्चर का मान लेते हैं प्राइस, मैन्युफैक्चर प्राइस मान लेते हैं बच्चों एक्स माना निर्माता का मूल्य जो कंपनी बनाया है उसका x रुपया है। बस हो गया। अब फ्रैक्शन का खेल है, बस फ्रैक्शन का खेल है। x मान लिए, यहां क्या मान लिए बच्चों x रुपया किसका है, निर्माता का है। निर्माता मीन्स देखो इसको यहां लिख देते हैं, माना निर्माता जो कंपनी बना रही है निर्माता का मूल्य मान लेते हैं x रुपए है, माने मैन्युफैक्चर प्राइस। इसका मतलब बच्चों x रुपए में कौन बनाया है, कंपनी कितने में बनाई है, x रुपए में बनाई है सामान को। अब जो कह रहा है जैसे जैसे कर दीजिए, x रुपए में कंपनी बनाई है। अब क्या कर रही है कि वो कंपनी होलसेल को थोक विक्रेता को 20% लाभ पर देती है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/5। तो 20% लाभ का मतलब हुआ 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है। तो 5 पर 1 लाभ लिया, 5 पर 1 लाभ लिया। तो इसका मतलब जो 5 की वस्तु था वो 6 पर बेच रहा था तो 6/5 हो जाएगा दाम। तो दाम हो जाएगा 6/5। लाभ पर बेच रहा है तो 5 शुरू में था, 5 की वस्तु थी, 1 लाभ पर बेच रहा है, माने थोक विक्रेता उसको 5 यूनिट रखा था तो वो 6 यूनिट में बेच रहा है। तो दाम कितना हो जाएगा 6/5 टाइम्स हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ना थोक विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया और कंपनी का विक्रय मूल्य हो गया। माने कंपनी बेच दिया थोक विक्रेता को, तो थोक विक्रेता कंपनी ने लिया तो उसके लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और कंपनी के लिए एसपी हो गया, सोल्ड प्राइस हो गया। तो उतना अभी प्रॉफिट लॉस नहीं है, समझना नहीं है। ये समझना है कि 20% लाभ का मतलब हुआ कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो लाभ है तो 5 की वस्तु 6 में बेची जाती है तो हो जाएगा 6/5। 1 लाभ है, 5 पर 1 लाभ है तो बेचाएगी कितना 6/5 में। अब दूसरा क्या करता है, दूसरा जो है वो दूसरे को कितने में 16/2/3 लाख पर बेचता है बच्चों। 16/2/3 16/2/3% लाभ पर बेचता है। तो इसका फ्रैक्शन होता है बच्चों 48/50 1/6। कैसे 48/50/300 तो 6 हो जाएगा। 1 लाभ हो रहा है मतलब 6 की वस्तु 1 लाख पर बेचेगा तो 7/6 पर बेचेगा। ये किसको दूसरा का प्राइस हो गया। अब इतना ये कोष्टक नहीं देना है, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि x गुणे 6/5 गुणे, अब ये नया प्राइस हो जाएगा, इस पर फिर 7/6 और लास्ट में जो होता है दूसरा जो है बच्चों 14/2/7% लाभ पर बेच रहा है। जो 14/2/7% पर बेचता है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। अरे 98/200/7 तो 100 कर जाएगा, माने 1 लाभ रह रहा है 7 पर, तब बेचेगा 8 में 7 पर। अरे 8/7 का मतलब हो गया कि 7 की वस्तु 8 में बेची जा रही थी, इतना प्राइस हो जाएगा। इतना प्राइस किसका होगा बच्चों, देखिए ये तो निर्माता का था, यहां लिख सकते हैं ऐसे 8/7। यही समझना है, यही क्या करना है आपको समझना है। अगर समझ गए तो कहानी खत्म है, कुछ नहीं है। क्यों
क्यों है कि यहां देखिए इतना लाभ का मतलब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/7 होता है। 1/7 का मतलब होता है कि 7 की वस्तु एक ऊपर लाभ है तो लाभ है, 7 पर 1 रुपए का लाभ रह रहा है, तो बेचेगा कितना में? 8 में। लेकिन कितने की वस्तु? 7 की, तो 8/7 भाग दाम हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। नीचे वाला जो कहते हैं लाभ है तो ऊपर वाला जोड़ दो 7 में, तो 1 8 हो जाएगा। नीचे वाला में जितना लाभ है जोड़ करके 8 लिखते हैं, नीचे 7। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। अगर लॉस रहता इतना हानि तो यहां घटा देते 1, 6/7 लिखते। 1 अगर माइनस रहता, इसमें तीनों लाभ है तो जोड़ जोड़ कर लिखते हैं। अब ये देखिए, ये निर्माता का था, ये थोक विक्रेता इतना में लिया, इतना में फुटकर लिया, इतना में ग्राहक लिया। ग्राहक का दाम ये है, ग्राहक का दाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दोनों बराबर कर सकते हैं। ग्राहक का दाम है 2560 रुपए, 2560 रुपए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से बस ये समझाने में टाइम लगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे बताते हैं। तो यहां से 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, 8 से इसको कटाएंगे, अतिरिक्त 24, 8 दूना 16, 320 होगा बच्चों। और 5 से गुणा करेंगे तो 32 5 160, 1600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 से गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए सक्सेसिव मेथड से भी इसको बना सकते हैं। और हमने किया क्या, देखिए इसको किया क्या, ऐसे भी बना सकते थे। जल्दी क्या करते थे, मान लिए कि कंपनी का मूल्य x है, अब 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1 लाभ लिया तो 6/5 गुणे, फिर ये लाभ लिया 1/6, तो 6 पर 1 लाभ लिया तो 7/6, फिर ये लाभ लिया 1/7 माने 7 पर 1 तो 8/7, और इसका दाम दिया है 2560। नहीं समझाना होता तो 6 से 6 कटा, 7 से 8 से कटाते 320 में, अब 5 से 320 में ये नीचे है तो गुना होता, तो x का मान आ जाता 1600। बस एक लाइन में आंसर हो जाता है 1600। तब मैन्युफैक्चर कितने में लिया था? 1600, उसका प्राइस हो जाता। अब दूसरा मेथड क्या है बच्चों, इस टाइप के जितने हैं कि ये इसको इतना लाभ पर देता है, वो उसको इतना लाभ पर देता है, वो उसको इतना, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी बनाइएगा, बन जाएगा। एक एक टाइप का एक एक वीडियो हम लाते हैं, एक एक टाइप का। जब भी पीछे का परसेंटेज का देखिएगा तो उसमें एक ना एक टाइप आपको मिलेगा ही। प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, और एक एक टाइप उससे बाहर ना आज तक आया है ना एग्जाम में आएगा, जो पढ़ा दिया जाता है। जितने सालों से आया हुआ है, एक एक टाइप को कलेक्ट करके एक एक सिर्फ वीडियो बनाया जाता है। तो अगला जो है देखिए, इसका मेथड है फ्रैक्शन से। क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड से कैसे बनाएंगे। जैसे 20% पहले था ना बच्चों प्रॉफिट, तब प्लस 1/5 होता है, एक था 16 सही 2/3, तो इसका होता है 1/6, और एक था 14 सही 2/7, तो एक था प्लस 1/7। ये फ्रैक्शन था। जितने परसेंटेज लाभ दिया है सबको फ्रैक्शन में बदल लो, बटा में, और नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो, लाभ है तो। अब क्या होगा कि ये पहले का है निर्माता का, इधर निर्माता का लिखेंगे। निर्माता का तो नीचे वाला है, वो तो हो रहा है निर्माता का। इधर जो हो रहा है ना, लास्ट में जाएगा निर्माता से कहां तक, ग्राहक। अरे शुरू जहां से किया उसका लिखो, निर्माता से बना है, और लास्ट में कहा जा रहा है ग्राहक के, बीच में भार मारो। अब क्या होता है कि पहले 5 ग्राहक, निर्माता के पास कितना था बच्चों, निर्माता के पास कितना था 5, तो ग्राहक के पास कितना में जाएगा 6 में। अरे 1 लाभ हो गया। अगर यहां पर 6 है तो 1 बढ़ के कितना हो जाता है 7, और यहां पर 7 है तो 1 बढ़ के कितना हो जाता है 8। यहां से देखो, इधर से इधर कटा देते हैं, 7 से 7 कटा, 6 से 6 कटा, इधर कितना बचा 8 यूनिट, इधर कितना बचा 7 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू दिया है 2560, तो 8 से कटाएंगे बच्चों तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 320 रुपए। तो 7 यूनिट के, अरे कितना होगा 5 यूनिट का, तो 5 से गुणा कर देंगे 320 में, तो हो जाएगा 1600 रुपए। आंसर आ गया। तो ऐसे भी उड़ा सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए क्या किया है, नीचे वाला निर्माता के लिखिए, और जोड़ करके, लाभ है तो जोड़ करके इधर ग्राहक के पास लिखिए, फिर नीचे वाला निर्माता के तरफ लिखिए, और जोड़ करके ग्राहक। क्योंकि ये 6 की चीज निर्माता के पास रहती तो उसके पास कितने में जाती, लाभ लेता तो 7 में। फिर अब सबको इधर उधर कटे तो कटे ना, तो सबको गुणा करके यहां लिखो, इसको सबको गुणा करके, इसका दाम दिया है, ग्राहक का दिया है, तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल कर 5 से गुणा कर दो। ऐसे भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक और क्वेश्चन ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बनाए।
और इसका इंग्लिश जान करके नहीं दिया गया है, हिंदी इंग्लिश समझा देते हैं इस क्वेश्चन का बच्चों। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसका क्या करते हैं कि इंग्लिश पढ़ देते हैं, वही है, सिर्फ डिजिट चेंज है, इंग्लिश लैंग्वेज वही होगा। देखो इंग्लिश मीडियम वाला क्या करेगा, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स होलसेल एट, कहेगा एट, इतना तक कहेगा, इसके बाद कहेगा 25% प्रॉफिट, एंड द होलसेलर सेल्स द रिटेलर एट 20% प्रॉफिट। इसका ही इंग्लिश पढ़ दे रहे हैं, एंड रिटेलर सोल्ड द कस्टमर एट 16 सही 2/3% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर इफ कस्टमर परचेज इट एट RS 2401 रुपीज। निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताइए, जबकि ग्राहक से 2401 रुपए में खरीदाता है। ग्राहक से 12401 रुपए में ग्राहक उसे 2401 रुपए में खरीदता है, ये होगा इसका। ठीक, तो देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन है, क्या है कि निर्माता का मान लेते हैं x, निर्माता का कितना मान लेते हैं x रुपया, ये कंपनी का दाम मान लिए x, पहले कितना प्रॉफिट लेता है 25%, फिर 20%, 25% फिर 20% और फिर 16 सही 2/3%। तो 25% का होता है 1/4, 20% का होता है 1/5 और इसका होता है 1/6। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो अब देखिए सब लाभ ले रहा है तो प्लस होगा ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा, पहले 4 का चीज 1 लाभ पर बेचेगा तो 5/4 हो जाएगा, गुणा में गुणे ये बेचेगा 5 का 1 लाभ पर तो 6/5 हो जाएगा, ये 6 का 1 लाभ पर बेचेगा तो 7/6 हो जाएगा। अब बराबर दिया है 2401 रुपए। यहां से देखो बच्चों 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, अब 7 से इसको कटाते हैं तो यहां बचेगा, अगर नहीं कटाते हैं तो 7x/4 बराबर 2401। 4 उधर जाएगा, 7 से कटा देते हैं, 70 के 21 और 30/7 के 28 और फिर 70 के 21, 343। 4 से गुना कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4×3 12, 4 पे 16, 1 17, 4×3 12, 1 13, 1372 रुपए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे उड़ा सकते हैं, या जो सक्सेसिव बताए उस, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं कि इसको इतना लाभ पर दिया, एक दुकानदार फुटकर को इतना, उसको क्या करना है, सीखना है, बनाना है, एक एक टाइप सीखिए, मजबूत कीजिए। अगला जो है बच्चों इसमें कह रहा है, इसी को कैसे बनाते, 25% लाभ है, जिसे पहले 25 था ना, 25% लाभ है तो प्लस 1/4 होता, 20% लाभ है तो 1/5 होता, 116 सही 2/3 लाभ है तो प्लस 1/6 होता। तो पहले कितना की 4 की वस्तु थी 5 में बेचाती, फिर 5 की वस्तु 6 में बेचाती, और 6 की वस्तु 1 लाभ होती तो 7 में बेचाती। तो इधर से इधर कट गया, 5 से 5, 7 यूनिट हुआ, ये ग्राहक का हो गया, और 4 यूनिट कंपनी का हो गया, ज्यादा ग्राहक के पास। तो 7 की वैल्यू 2401 है, 2401 है बच्चों। तो 7 से भाग देंगे तो 343, 1 यूनिट का, तो 4 यूनिट का, 4 × 343 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1732, 1700 गुणा करेंगे तो 72, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको पढ़े और अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, ये एक मानवता होती है और ये एक मोटिवेशनल फॉर द टीचर होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, भगवान आपकी सिलेक्शन करें।